हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि एसओएल की ओर से आप लोगों के लिए एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। लेकिन इस नए नोटिफिकेशन को समझने में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी असमर्थ हैं, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमें कमेंट्स करके और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे जिन्होंने हमें पर्सनली मैसेज करके भी, चाहे वो टेलीग्राम की बात करूं या मैं व्हाट्सअप की बात करूं, बहुत जगह पर बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किए। तो आज की इस वीडियो में हम पहली बात तो उस नए नोटिफिकेशन को समझेंगे कि वो है क्या, और इसके बाद में फिर बच्चों को समझ में क्यों नहीं आ रहा इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो चलिए गाइस, आज की अपनी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो गाइज, आप लोगों को अपनी एसओएल की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आना है। सबसे पहले इस पर जैसे ही आप आएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एसओएल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। इसके बाद में आप लोगों को कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू टू वेबसाइट करेंगे आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट नोटिस एंड स्लैश में नोटिफिकेशन लिखा होगा। जितने भी नोटिस आते हैं, जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाते हैं। तो आप हो सकता है कि अगर वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो आपसे छूट सकता है नोटिफिकेशन। तो आपको करना क्या, एक बार फिर से बैक होकर आना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इस पर जैसे टैप किया, क्लिक करने के बाद मैं नीचे आता हूँ। तो मेरे जब तक मैं नीचे आया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर से क्या है कि ये इतनी तेज़ी से निकल गया कि मैं इसको देख नहीं पाया, क्योंकि मुझे समझाना है आपको। तो आप लोगों को करना क्या है, फिर से एक स्टेप बैक आना है, फिर से कंटिन्यू टू वेबसाइट करना है और फटाफट स्लैश इसमें नीचे आना और यहाँ पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो समझ नहीं पा रहे इस नोटिफिकेशन को। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर यहाँ पर लिखा हुआ है ABE डेट शीट फॉर PG सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2020। सो गाइस, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये समझ नहीं पा रहे थे ये ABE क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है, एक होता है OBE और यहाँ पर अब बात हो रही है ABE। तो OBE का मतलब क्या है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, जिनके पेपर होने वाले हैं उनका, जिनका ऑनलाइन, एक तरीके से कहने के लिए ऑनलाइन मोड है, लेकिन घर पे ही बैठे बैठे उनके पास क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा। जो पेपर होंगे वो ओपन बुक एग्जामिनेशन है, OBE। अब यहाँ पर ABE का मतलब क्या है, ABE का मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन। ABE का मतलब क्या है, असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन। आपको ज़रा इसको समझ लेना है। ABE का मतलब क्या है, यहाँ पर असाइनमेंट बेस्ड एवोल्यूशन, आप इसको ध्यान रखेंगे। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर PG के जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स होंगे सेकेंड सेमेस्टर के, उनकी डेट आई है, उनकी डेट शीट आई है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नई विंडो ओपन होकर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। और जब ये नई विंडो ओपन होकर आएगी तो यहाँ पर ABE डेट शीट फॉर PG यानी पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर 2 एग्जामिनेशन जुलाई 2020, यानी उन स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए है ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं और उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के एक तरीके से उन्हें असाइनमेंट सबमिट करने थे। क्योंकि अब आपको पता है कि आपके इंटरनल बिहाफ पे ही आप लोगों के मार्क्स लगाए जाएंगे, आपकी जो पुरानी परफॉर्मेंस है उसको देखा जाएगा और आपके असाइनमेंट लिए जाएंगे उसके आधार पे। तो गाइस, यहाँ पर जो एसओएल जिन सब्जेक्ट से MA करवाता है या पोस्ट ग्रेजुएशन करवाता है तो उन लोगों की डेट शीट आई से यहाँ पर आप देख सकते हो। MCOM की है, MA संस्कृत से कराता है, पॉलिटिकल साइंस से कराता है, हिस्ट्री से कराता है और हिंदी से भी कराता है। तो इन सब्जेक्ट्स में आप देख सकते हैं, आप जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स, आप पॉलिटिकल साइंस पे टैप करेंगे। जैसे आप पॉलिटिकल साइंस पे टैप करेंगे तो आपके सामने ये नई विंडो ओपन होकर आएगी। आप लोगों को करना क्या है, स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐसे स्क्रॉल करके नीचे आना है और इसके बाद में आपको अपनी डेट शीट डाउनलोड करने के लिए इस ओपन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नई विंडो ओपन होकर आने लगेगी, डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए। अब यहाँ पर आप लोगों को दो चीज़ देखना है, पार्ट 1 यानी जो पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं ये, और सेमेस्टर सेकंड। इनके अलावा पेपर कोड लिखा हुआ है यहाँ पर, आप देख लेंगे। टाइप ऑफ पेपर है, डिस्क्रिप्शन है उस सब्जेक्ट के बारे में, पूरा नाम है। इसके अलावा उस सब्जेक्ट का असाइनमेंट कब आएगा उनका, उसकी डेट आई हुई है 25 तारीख 7वां महीने से, आप देख सकते हैं। इसके बाद में लास्ट डेट ऑफ सबमिशन यानी लास्ट डेट उन्हें सबमिट कब करना है, 6 बजे शाम तक, कब 5 तारीख तक उन्हें सबमिट करना है।
तो ये इनकी डेट है। तो गाइज़ ये है आपका शेड्यूल, आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। और ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आप लोगों के लिए दिए गए हैं, लाइक कि कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा पैंडेमिक है, इस वजह से जो 2019 और 20 के जो सत्र के जो छात्राएँ हैं उन लोगों को अपना असाइनमेंट देना पड़ेगा और उसी के हिसाब पे उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद में अगला, द स्टूडेंट हु हैव टू राइट आंसर ऑफ एनी 2 क्वेश्चन, इसमें आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ 2 क्वेश्चनों का आंसर लिखना है, ओके। और ईच क्वेश्चन जो होगा इक्वल मार्क्स का, यानी 50 मार्क्स के हिसाब से आपकी वेटेज इसमें लगाई जाएगी। इसके बाद फिर आप नीचे और स्क्रॉल करके आएंगे तो इसके अंदर और भी बातें बताई गई। इसे क्वेश्चन पेपर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे, तो आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं, उन्होंने लिंक बताया है। आप इस लिंक पे टैप करेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि ये ओपन हो जाए, बट अभी स्टिल तो यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा। बट इसके अलावा आप देखेंगे, आप गूगल पे टाइप करेंगे, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको टाइप करना है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों के लिए ये भी आई है कि आंसर शीट जो है वो A4 साइज शीट पर लिखी होनी चाहिए, और A4 साइज शीट जो है वो आप लोगों को फिर क्या करनी है, अपलोड भी करनी हैगी, ओके। तो हम आपको बता देंगे। इसके अलावा आप इसमें ब्लू और ब्लैक किसी भी तरह का पेन का प्रयोग कर सकते हैं, रेड पेन का कोई प्रयोग नहीं करना है। आंसर शीट पे आपको क्या क्या लिखना होगा, एसयूएल रोल नंबर, स्कूल रोल नंबर का मतलब यहाँ पर ये है, एग्जामिनेशन रोल नंबर, पेपर कोड, आपको ये सब शीट के टॉप पे लिखना है, यानी यहाँ पर एक तरीके से आप सोच सकते हो, इधर से इधर तक लिख सकते हो। इसके अलावा आप कुछ और भी चीज़ें आपको लिखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो शीट की नंबरिंग शुड बी डन, यानी आपको नंबर, पेज नंबर 1 या शीट नंबर 1, शीट नंबर 2, इस तरीके से भी और डाल सकते हो। इसके अलावा आपको स्टूडेंट्स को क्या करना होगा, सिग्नेचर करना होगा हर पेज पर कि भाई ये मेरे द्वारा डन किया गया है, ओके। तो इसके अलावा आंसर शीट अपलोडिंग का टाइम आपको इस जगह पर अपलोड करना है, जैसे आप लोग डाउनलोड करोगे वैसे अपलोड करने का सेक्शन भी आप लोगों के लिए आएगा। और इसके साथ साथ में अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर कुछ और भी बातें हैं, जैसे कि शाम को 6 बजे तक आपको अपना आंसर स्कैन करके अपलोड करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कौन से ऐप का इस्तेमाल करें, तो वो हम आपको बता देंगे आप किस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जो भी आपकी गुड क्वालिटी का अगर आपके पास में कोई ऐप है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड पेपर। अब यहाँ पर फॉर MA पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 2 द स्टूडेंट्स हु हैव सबमिट असाइनमेंट वेट एवोल्यूशन फॉर 4 सब्जेक्ट 2 कोर पेपर हैं, इसमें से 2 इलेक्टिव पेपर हैं, और एज पर द ऑप्शन फिल्ड बाय द स्टूडेंट्स, यानी आपने जब अपना एडमिशन लिया था, जैसे फिल किया था उस हिसाब से उसमें आपको कोर और इलेक्टिव सब्जेक्ट मिले। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द एसयूएल, यानी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या तो आप DU की मेन वेबसाइट पे या फिर एसयूएल की मेन वेबसाइट पर, ये दोनों उन्हीं की वेबसाइट के बारे में आप वहाँ पर से ही इसको देखें। तो बस इसके अंदर यही नोटिफिकेशन है आपका, यही थी आप लोगों के लिए जानकारी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को ये क्लियर हो चुका होगा कि भाई ABE या फिर OBE क्या होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर ये अब ये कहीं गलत तो प्रिंट नहीं हो गया, गलती से OBE की जगह ABE प्रिंट तो नहीं हो गया। तो बहुत सारे बच्चे मेरे से ये भी कह रहे थे, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई ABE क्या होता है और OBE क्या होता है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे की ये भी क्वेरी है, जो ओपन बुक एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि सर जी हम किस तरीके से हम अपने रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहे थे वो। तो भाई मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जो रजिस्ट्रेशन का फंड है वो एरर क्यों आ रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर हमें क्या दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ये भी कह रहे थे कि सर मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है क्या, एक बार मैंने दे लिया अब मुझे थोड़ी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पा रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे तमाम क्वेश्चन हैं आपके। जैसे ही आप लोगों के लिए, अब देखो आज 23 है, 24 को DU की ओर से एक और नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा, 24 को किया जाएगा। तो उसके अंदर होप सो आप लोगों के लिए ये चीज़ का क्लेरिफाई कर दिया जाए कि आपको करना क्या है, नए आपको फॉर्म्स फिलअप करने हैं या फिर आपको पुराना वाला चल जाएगा। कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि सर एडमिट कार्ड तो अब बेसिकली न्यू ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर पहले तो एग्ज़ाम डेट कुछ और थी, अब कुछ और हो चुकी है। तो हो सकता है प्रोबेबली हमारे क्या एसयूएल रोल नंबर या एग्जामिनेशन जो रोल नंबर है आपके वो भी चेंज होंगे। तो मैं आपको बताऊँ एग्जामिनेशन रोल नंबर चेंज नहीं होंगे आपके, बस आपके जो डेट्स वगैरह है वो चेंज होंगी। अगर और कुछ बदलाव होना होगा इंस्ट्रक्शंस वगैरह में तो प्रोबेबली वो भी हो सकता है, बट अभी स्टिल अगर हम देखें तो आप लोगों के जो एग्जामिनेशन रोल नंबर थे वो वही रहेंगे, सिमिलर ही रहेंगे। आपको यूज़र आईडी आई थिंक सो, क्योंकि काफ़ी सारे चेंजेस है तो हो सकता है 50-50 का चांस है आपको कि भाई नया भी क्रिएट करना पड़ सकता है और हो सकता है पुराना वाला भी काम चल जाए।
क्योंकि वो नया क्रिएट करने का ऑप्शन तो ज़रूर देंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, अभी मुझे पता है कुछ पासवर्ड उन्होंने बनाया तो होगा, अब कई दिन हो गए कहीं लिखा नहीं होगा, हो सकता है गलती से वो भूल चुके हैं, तो वो ऑप्शन ज़रूर डालेंगे न्यू रजिस्टर का और फॉरगेट पासवर्ड का। ये दो ऑप्शन तो वो ज़रूर डालेंगे। आई होप सो जैसे ही आप लोगों के लिए नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा वीडियो। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।